Hello and welcome back to my channel Fly High with Priya. So in this video I'll be discussing the chapter from class 11's book, that is The Portrait of a Lady, which is written by Khushwant Singh. Now it is an autobiographical chapter in which he describes about his grandmother and how she looks. And I'll be just explaining the whole chapter line by line. Now let's get started. The chapter opens with the lines, My mother, like everybody's grandmother, was an old woman. कि मेरी जो दादी थी वो किसी भी बूढ़ी औरत की तरह जो है, किसी की भी जो दादी होती है उस जैसी दिखती थी. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. मीन्स जब खुशवंत सिंह जो है पिछले 20 सालों से अपनी दादी को जानता है और वो 20 सालों से ही ओल्ड एंड रिंकल्ड है, मीन्स झुर्रियों वाली है और बूढ़ी है. People said that she had once been young and beauty and had even had a husband. कि लोग जो कहते हैं कि वो जो है एक टाइम पे जवान थी और बहुत सुंदर भी थी और उसका एक हस्बैंड था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. बट ये चीज़ मानने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि हम नहीं मान सकते कि वो जवान भी थी और सुंदर भी थी. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे जो दादा का पोर्ट्रेट है, मीन्स जो पिक्चर है, वो हमारे जो है ड्राइंग रूम में टंगी हुई है. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. उन्होंने जो है बड़ा सा एक टर्बन पहना हुआ है और उसके बाद गंडासा जो बोलते हैं अपन लोग वो पहना हुआ है. एंड लूज फिटिंग मीन्स जो बहुत ही लूज कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और उनकी जो लंबी जो दाढ़ी है जो चेस्ट तक आती है, उन्होंने उसकी पूरी एक तरह से पूरी छाती, पूरी जो ब्रॉड जो मीन्स उनका पूरा छाती का पैटर्न या कह सकते हो डिज़ाइन जो है पूरा वो कवर कर रखा है. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. और वो जो है 100 साल जितने जो है वो लगते हैं. He did not look the sort of person who would have a wife or children. और वो बिल्कुल ऐसे नहीं लगते हैं कि उनका कोई बच्चा भी होगा, कोई वाइफ भी होगी. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और वो एक ऐसा इंसान मीन्स वो जो भी उनकी अपीयरेंस है, लॉन्ग बियर्ड और वाइट और वो बड़ी सी टर्बन, उसकी वजह से वो ऐसे लगते हैं कि उनके बच्चे तो नहीं होंगे बट बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, मीन्स पोते पड़पोतियाँ होंगी. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. और दादी जो है वो कभी जवान थी और सुंदर थी, ये एक मतलब रिवॉल्ट मीन्स एकदम से दिमाग में आता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थॉट आता है जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ. She often told us of the games she used to play as a child. मीन्स जब वो बच्ची थी या जब वो अपने बचपन में जो गेम खेलती थी उस बारे में बताती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड. और वो जो है वो जो गेम्स के बारे में जो वो बताती थी वो डिस्क्रिप्शन हमें बहुत अजीब लगता था. एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. और मीन्स उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो मीन्स उनको एक तरह से बहुत ही अजीब और बहुत ही अलग सा नया सा चीज़ लगता था. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक फेबल्स. और हम जो है उसको फेबल्स की तरह, फेबल्स क्या होती है, एक ओल्ड स्टोरीज होती हैं, ठीक है, जिनकी कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं, तो वो फेबल्स की तरह हमें लगता था. ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस. कि जैसे वो हमें कोई स्टोरी बताती थी ना अलग अलग सेंट्स की, अलग अलग प्रोफेट्स की, तो हमें लगता था वो भी एक ऐसी ही स्टोरी बता रही है जब वो बता रही है कि मैं बचपन में ये खेल खेलती थी. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. कि मैंने जब से अपनी दादी को देखा है, मीन्स बचपन से जब भी मैंने अपनी दादी को देखा है, वो हमेशा से छोटी कद की, फैट मीन्स मोटी, और हमेशा झुकी हुई जो है वो देखा है. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. कि उनका जो फेस है उस फेस पे सिर्फ क्या था, रिंकल्स ही रिंकल्स थे जो हर जगह से थे. मीन्स हर जगह पे उनको क्या है, रिंकल्स ही रिंकल्स हमें दिखाई देते हैं. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. कि वो जो है हमेशा ही ऐसी रही है जब से हमने उनको देखा है. कि हम इस बात से सर्टेन है, मीन्स हम जो है श्योर हैं इस बात से कि वो हमेशा से ही ऐसी दिखती आई है. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. कि वो इतनी बुढ़ी है कि इससे ज़्यादा जो है वो बुढ़ी कोई हो ही नहीं सकती. मीन्स इससे ज़्यादा बुढ़ी वो हो नहीं सकती. अभी जितनी फिलहाल बुढ़ी हैं वो उतनी बुढ़ी रहेंगी हमेशा ही. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. और 20 सालों से वो ऐसी ही दिख रही हैं, रिंकल्स वाली, वैसे ही ओल्ड, बेंट, फैट, है ना, उनमें कोई चेंज नहीं है पिछले 20 सालों से. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी. और वो जो है कभी भी सुंदर नहीं हो सकती. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. बट हाँ, वो जो है अपने आप में ब्यूटिफुल थी.
शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, और जो है वो हमेशा घूमती रहती थी घर में, इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। और जैसे वो झुकी हुई थी, स्टूप मतलब जैसे वो झुकी हुई थी, तो अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए क्या, वो अपनी कमर पे हमेशा जो है हाथ रख के जो है घर में चलती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी। अब एक हाथ तो ऐसे कमर पे रहता था और दूसरा हाथ जो है उसमें माला माला फिराती रहती थी वो हमेशा ही। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moving in inaudible prayer. कि उनके जो हेयर थे वो सिल्वर कलर, मीन्स सिल्वर का कलर क्या है, एक तरह से कह सकते हो सारे बाल जो हैं वो वाइट हैं, इसलिए उन्होंने सिल्वर कहा है, सिल्वर बालों को कहा है। और उसने कहा है कि वो सारे अनटाइडली ऐसे बिखरे रहते थे उनके पीले से फेस के, पेल से फेस के ऊपर। और फिर जो है उनका जो फेस था वो बहुत ही पिचका हुआ टाइप का था, और उनके लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते थे। किस लिए? इनऑडिबल प्रेयर्स। इनऑडिबल मतलब जो हमें सुनाई नहीं देती थी, बट वो जैसे माला फेरती रहती थी तो जैसे भगवान का नाम जपती रहती थी। येस शी वॉज ब्यूटिफुल। हाँ, हम मुझे कहना पड़ेगा कि भाई वो सुंदर तो थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कि हाँ, मुझे ये तो कहना पड़ेगा कि वो जो है वो सुंदर थी, और वो जस्ट लाइक एक माउंटेन्स के का जो नज़ारा होता है ना वैसी थी। जो सर्दियों में हम देखते हैं कि माउंटेन्स में क्या होता है, बर्फ ही बर्फ होती है, सुंदर सफ़ेद, तो वैसे ही मेरी दादी भी जो है प्योर थी, बिल्कुल पवित्र थी, बहुत ही पीसफुल थी, शांत आत्मा थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी जो है वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। और जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे जो माँ बाप थे, उन्होंने मेरे को मेरी दादी के पास ही छोड़ दिया था जब वो कहाँ गए थे, सिटी में रहने के लिए गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से जो है हम लोग हमेशा साथ ही रहे हैं। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। वो मुझे जो है सुबह उठाती थी और मुझे तैयार करती थी, कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। She said her morning prayers in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और वो जो है वो सुबह की जो प्रेयर्स थी, सुबह की जो आरती थी, ये कह सकते हो पूजा थी, वो उसी लहजे में जो है वो डेली मुझे नहलाते हुए, मुझे तैयार करते हुए जो है मुझे एक तरह से बोलती रहती थी, ताकि उनको ये लगता था अगर वो डेली ऐसे बोलेंगी तो मेरे को याद हो जाएगी। I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. मुझे जो है वो प्रेयर सुनना अच्छा लगता था, बिकॉज वो रीज़न क्या था, क्योंकि उनकी वॉइस बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही अच्छी आवाज़ थी, इसी वजह से जो है मैं सुनता था, बट मैंने कभी याद करने का ऐसे कुछ नहीं सोचा। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. और वो जो है फिर उसके बाद मुझे तैयार करने के बाद क्या लेके आती थी? मेरी स्लेट लेके आती थी जो उन्होंने अच्छे से धो रखी होती थी, एक इंक जो है इंक पॉट जिसमें इंक होती है वो लेके आती थी, एक रेड कलर का जो है पेन लेके आती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। और उन सबको जो है एक पूरा मतलब सारों को बांध देती थी और उसका एक बंडल बना देती थी और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपातीज, थिक मतलब मोटी, स्टेल मतलब बासी जो रोटियां होती थी, चपाती मीन्स रोटियां, विद अ लिटिल बटर जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने थोड़ा सा बटर लगाया होता था और कुछ शुगर जो है चीनी के दाने डाल रखे होते, स्प्रेड ऑन इट। वी वेंट टू स्कूल। और ऐसा खाना खाने के बाद जो है हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वो जो है गाँव के कुत्तों के लिए जो है वो जो है ये जो बची हुई रोटियां होती थी या जो स्टेल चपातीज होती थी वो लेके जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। और मेरी दादी जो है मेरे साथ हमेशा से स्कूल जाती थी, हमेशा स्कूल जाती थी, क्योंकि जो स्कूल के पास में ही क्या था, एक टेम्पल था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और जो प्रीस्ट था, जो पुजारी था, वो हमें क्या सिखाता था? अल्फाबेट सिखाता था, ABCD या A ये सारे अल्फाबेट्स। और मॉर्निंग सुबह जो प्रेयर्स जो गाते हैं हम लोग, सुबह की पूजा सिखाता था। While the children sat in rows on either sides of veranda singing the alphabet or the prayers in chorus, जबकि वाइल का मतलब हो गया जबकि जो बच्चे थे वो एक रोज में, एक पैटर्न में, जैसे हम क्लास में भी बैठते हैं रोज में, तो सेम बच्चे भी ऐसे ही बैठते थे और वो लोग सिंग कर रहे होते थे, वो बोल रहे होते थे जोर जोर से अल्फाबेट्स या फिर अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स इन कोरस, मतलब एक पूरे लहजे में, जैसे 2 एकम 2 ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही सेम उस पैटर्न में जो है वो लोग बोल रहे होते थे।
उसके बाद ये क्या कह रही है, कह रहा है माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड। मेरी जो हम लोग जैसे बच्चे जो थे वो ये काम कर रहे होते थे, पर मेरी दादी जो है वो क्या कर रही होती थी, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वो जो है वो अपने वेद पुराण या जो भी हमारी स्क्रिप्चर्स हैं वो पढ़ रही होती थी। When we had both finished, we would walk back together. और जब मेरा स्कूल ओवर हो जाता था तो मेरी दादी भी मेरे साथ जो है वो दोनों हम साथ में घर आ जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. और जब हम आ रहे होते थे तो हमें जो है गांव के कुत्ते हमें विलेज की डोर टेम्पल के डोर पे जो है हमें मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the चपातीज वी थ्रू टू देम। और वो जो कुत्ते हैं वो हमें फॉलो करते हुए घर तक, तुम आप लोगों ने देखा भी होगा कि ऐसे कुत्ते जो हैं फॉलो करते हुए आते हैं घर तक, ये एक दूसरे से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, घुराते हुए एक दूसरे को, ताकि जो है, क्योंकि हम लोगों की आदत थी ना रोटियां ऐसे देने की, तो इसलिए। When my parents were comfortably settled in city, they sent for us. और जब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो comfortably सेट हो गए, मीन्स वो लोग, उन लोगों ने अच्छे से मतलब पूरा जमा लिया सब कुछ, तो उन्होंने हमारे को वहाँ से गांव से बुला लिया। That was a turning point in our friendship. और वो जो है वो जो जब हम गांव से शहर में शिफ्ट हुए तो वो जो है सारी हमारी जो फ्रेंडशिप, हमारी जो दोस्ती थी, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। टर्निंग पॉइंट मीन्स सब कुछ चेंज हो गया। उसके बाद से क्या चेंज हुआ, ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हम लोग जो है सेम रूम में रहते थे, बट क्या हुआ, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। मेरी दादी जो है अब वो स्कूल में नहीं आती थी मेरे साथ। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं जो है एक बस में जो है इंग्लिश स्कूल में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और अब कुत्ते भी नहीं थे कोई भी गली में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कर्ट यार्ड ऑफ अर सिटी हाउस। अब कोई कुत्ते तो थे नहीं रोटियां डालने के लिए स्ट्रीट्स के अंदर, गली के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, स्पैरोज को जो है खाना डालना शुरू कर दिया, जो कि कहाँ थे, हमारे कर्ट यार्ड में हमारी इकट्ठी होती थी जो। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे खुशवंत सिंह बड़े हुए तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी दादी से मिलना एक तरह से कम हो गया, मीन्स कॉन्टैक्ट कम हो गया, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए, पढ़ाई और सब चीज़ों में। फॉर सम टाइम शी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक उन्होंने क्या किया, वही मुझे सुबह उठाना, मुझे तैयार करना स्कूल के लिए। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं स्कूल से आता था तो टीचर मुझसे, जो मेरी दादी थी वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने क्या बताया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो मैं उसको मैं अपनी दादी को क्या बताता था, कुछ नए जो इंग्लिश वर्ड्स मैंने सीखे होते हैं या जो साइंस की चीज़ें, जो मैंने साइंटिफिक चीज़ें सीखी हैं वो, जैसे कि द लॉज ऑफ ग्रेविटी, द वर्ल्ड बिंग राउंड एक्सेट्रा, कि वर्ल्ड जो है वो राउंड है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है मैं बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। वो जो है उनको खुश नहीं करती थी वो सब चीज़ें। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब वो जो है चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी, जो दादी की जो नॉलेज थी उनसे काफ़ी डिफरेंट थी, तो वो हेल्प नहीं कर सकती थी उसको पढ़ाने में। She did not believe in the things they taught at English school and was distressed that they were not teaching about God and scriptures. तो दादी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि ये जो पढ़ाई करवा रहे हैं ये भगवान के बारे में नहीं है, हमारे वेदों के बारे में नहीं है, पुराणों के बारे में नहीं है, ये तो कुछ अलग ही इंग्लिश टाइप की जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, और वो चीज़ जो है दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने जो है सबको बताया कि जो है हमें म्यूजिक की क्लासेस जो हैं वो दी जा रही हैं। She was very disturbed. जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी और मतलब परेशान हो गई थी इस चीज़ से। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, कि म्यूज़िक जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है उसको सिखाने की। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। ये जो है ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए हैं, साधुओं के लिए है, हार्लेट्स के लिए, और किसके लिए, बेगर्स के जो भिखारी हैं उनके लिए। और हम जैसे जेंटल फोक्स को जो है ऐसी चीज़ों की जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं कि भाई तुम क्यों जा रहा है या ऐसे कुछ, बट वो जो उनकी जो चुप्पी थी वो एक तरह से कि वो डिसअप्रूवल थी, कि वो अग्री नहीं करती थी इन चीज़ों के लिए। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद से जो है दादी ने मेरे साथ बिल्कुल बोलना बंद कर दिया। व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। जब मैं यूनिवर्सिटी में जाने लग गया, मीन्स मैं बड़ा हो गया, तो मेरे को अपना सेपरेट रूम जो है वो दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड का मतलब जो है टूट गई थी एक तरह से, जो भी हमारा कॉमन लिंक था कि हम दोनों एक ही कमरे को शेयर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें एक तरह से डिसरप्ट हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। वो हाँ, तो उन्होंने जो है अपना सेक्लूजन मीन्स अपना जो है उन्होंने अकेलापन जो है बिल्कुल चुप्पी के साथ
रेजिग्नेशन मीन्स अपने पूरा छोड़ दिया, अपना कुछ भी नहीं बोला कि भाई मैं अकेली रहेगी तू आ जा, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं बोली. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. वो अपना जो है स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा जो है वो कभी हार्डली जो है अपना चरखा छोड़ती थी हम लोगों से बात करने के लिए. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. और वो सुबह से लेके शाम तक क्या करती थी, अपने चरखा चलाती रहती थी और अपनी प्रेयर्स जो है वो गाती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. और वो आफ्टरनून में मीन्स दोपहर के टाइम में कुछ रेस्ट करती थी अपनी स्पैरोज, अपनी चिड़ियों को जो है दाना डालने के लिए या खाना खिलाने के लिए. वाइल शी सैट इन बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टेबल बेड लैम्प ऑफ चर्पिंग्स. और जैसे कि वो जैसे से ब्रेड के टुकड़े ऐसे तोड़ तोड़ के जो है वो डालती थी तो 100 से ज़्यादा छोटी छोटी स्पैरोज जो हैं वो इकट्ठी हो जाती थी हमारे कर्टयार्ड में. और बिल्कुल चर्पिंग्स की जो है वो साउंड जो है मीन्स वो जो बोलने की जो चू 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 करती हैं, ची 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 करती हैं बर्ड्स, वो आवाज़ें आने लग जाती थी. सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग, अदर्स ऑन हर शोल्डर. कुछ जो है उसकी लेग पे बैठ जाती थी, कुछ उसकी शोल्डर पे बैठ के आवाज़ें करती थी. सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उसके सिर के ऊपर बैठ जाती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे. और वो जो है सिर्फ हंसती थी, मतलब खुश होती थी, कभी भी उनको ये नहीं कहा कि हट जा ऐसे करके. शी नेवर शूट देम. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ हर डे. और ये जो है सबसे खुशनुमा जो है आधा घंटा होता था उस दादी का. When I decided to go abroad for my further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने सोचा कि मैं जो है फ़ॉरेन जाऊंगा अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे पता था कि मेरी दादी जो है वो अपसेट होगी इस चीज़ से. I would be always for 5 years and at her age one could never tell. कि मैं जो है 5 साल उनके जो है उनसे दूर रहूँगा पढ़ाई के लिए, और जो उनकी एज चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ भी हो सकता है ना. But my grandmother could. She was not even sentimental. वो जो है वो sentimental means रोई भी नहीं कि भाई तू फॉरेन जा रहा है, मुझे छोड़ के जा रहा है. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वो जो है मुझे रेलवे स्टेशन मीन्स मेरे को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने तो आई, बट उन्होंने जो है कोई इमोशन नहीं दिखाया कि भी वो रो रही है, हंस रही है, खुश हो रही है, दुख हो रही है, कुछ नहीं दिखाया उन्होंने. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स. उनके जो लिप्स हैं, उनके जो होठ हैं वो कॉन्टिन्यूसली जो है प्रेयर्स में चल रहे थे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर्स. और उनका जो दिमाग है वो भी सारा लॉस्ट था प्रेयर्स में. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. और उनकी फिंगर्स जो थी वो ऐसे ऐसे माला जपने में बिजी थी. Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the moist imprints, और as perhaps the last sign of physical contact between us. और जो है उन्होंने जब मैं जाने ही वाला था तो उन्होंने जो है मुझे माथे पे किस किया. और वो एक तरह से जो है वो किस था, वो लास्ट एक तरह से वो कह सकते हैं फिजिकल टच था. वो ये सोचता है कि फिजिकल टच था मेरी दादी का, लास्ट साइन है वो. बट दैट वॉज नॉट सो. बट ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड आई वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. 5 साल में जो है 5 साल बाद में घर आया और मुझे वो स्टेशन पर ही मिली. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. और वो जो है बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. अभी भी उनके पास कोई बातें करने के लिए वर्ड्स नहीं थे. एंड शी वॉज क्लैस्प्ड एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. और जैसे उन्होंने मुझे जैसे गले लगाया तो मेरे को सुनाई दे रहा था कि वो अभी भी जो है वो प्रेयर्स मीन्स कुछ जप रही हैं. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer with the frivolous rebukes. और जो है वो मेरे आने के बावजूद भी जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था उनके जो दिन का, वो यही था कि जब वो स्पैरोज को फीड कर रही थी और वो जो है ना प्यार से उनको डांट रही थी ऐसे करके ना, वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. और शाम को क्या हुआ, कुछ जो है बदलाव आया उनमें. शी डिड नॉट प्रे. वो उन्होंने जो है पूजा नहीं की. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. उन्होंने जो है अपने पड़ोस की जो है औरतें जो होती हैं उनको इन्वाइट किया और एक ड्रम लिया और उसको बजाने लगी और गाने लगी. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ ड्रम एंड sang of the homecoming of warriors. और उन्होंने जो है घंटों तक मीन्स बहुत देर तक उन्होंने क्या है गाना जो है
थप थप करते रहे, उस ढोलक को बजाती रही और क्या कही जो है गाना गाती रही कि कुछ जो है अपना योद्धा आए हैं, घर आए हैं। मीन्स उनका जो गाने का जो कह सकते हैं वो गाना किस बारे में था कि कुछ योद्धा जो हैं वो आए हैं घर पे। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि हमें जो है उनको रोकना पड़ा कि भाई रुक जाओ, आप थक जाओगे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, कि जो है मैंने पहली बार उनको जिंदगी में देखा था कि वो जो है वो पूजा नहीं कर रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब अगले दिन क्या हुआ, वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कि वो जो है भीना भीना सा, ऐसे नहीं बहुत तेज बुखार था, नॉर्मल बुखार था और डॉक्टर कह रहा था कि चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी मदर जो है, मेरी जो दादी है वो अलग तरीके से सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और जो है वो कहती है कि मैं जो है मरने वाली हूँ, मेरा अंत जो है पास ही है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. कि वो जो है अब मरने वाली है, तो अपने मरने से कुछ घंटे पहले सिर्फ वो जो है पूजा करना चाहेगी, वो नहीं चाहेगी कि वो किसी से बात करे या बात करने में टाइम वेस्ट करे। वी प्रोटेस्टेड, हमने जो है इस बात को ये कहा कि नहीं नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मतलब बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, और हमारा जो भी मीन्स हम लोग कह रहे थे कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो उन्होंने सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। मुझे नहीं सुनना ये सब चीज़ें। शी ले पीसफुली इन हर बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो जो है अपनी माला जपती रही और प्रेयर जो है वो करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और हम नोटिस भी कर पाते, हम लोग कुछ कह भी पाते, या हम लोग एक तरह से कुछ ऐसा भी कर पाते कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, उससे पहले क्या हुआ, उनके जो होठ हैं वो एक तरह से चलने बंद हो गए और उनकी जो फिंगर्स हैं उनसे वो रोजरी जो माला थी वो नीचे गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और उनका जो फेस है वो बिल्कुल शांत हो गया और हम लोग उससे हमें पता चला कि वो जो है वो जा चुकी हैं, वो मर चुकी हैं। We lifted her off the bed and as in customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. और है जैसे एक कस्टम है, हमारे बिलीव्स हैं कि भाई मरने के बाद जो है हमने उनको बेड से उठाया और ज़मीन पे जो है लेटा दिया। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, और कुछ देर जैसे रोने के बाद या जो भी मतलब ऐसे करने के बाद, दुख प्रकट करने के बाद हम लोग चले गए कहाँ पे, जो फ्यूनरल के जो भी प्रोसेसेस होते हैं, क्रियाक्रम के जो भी हमें करने हैं वो करने के लिए, अरेंजमेंट्स करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रिमेटेड, और हम जो है स्ट्रेचर लेके आए शाम को ताकि हम उनको कहाँ लेके जा सके, क्रिमेशन के लिए लेके जा सके, शमशान घाट लेके जा सके। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब सन जो है वो डूब रहा था, तो वो जो येलो लाइट है वो उनके कमरे में और वरांडे में जो है वो आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कर्टयार्ड, हम जो है आधे रास्ते में कर्टयार्ड में रुके। ऑल ओवर द वरांडा इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। और वरांडा, पूरे वरांडे में क्या था, जहाँ पे जैसे उनकी बॉडी जो है वो लाल कपड़े में लपेट रखी थी, तो वो पूरे वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वो थी, क्या थी, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो है वहाँ पे बैठी हुई थी। और वो क्या कर रही थी, देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई भी आवाज़ नहीं थी उन सारी स्पैरोज की। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, कि हम लोगों को बहुत दुख हो रहा था उन बर्ड्स को देख के, और मेरी मम्मी ने जो है कुछ ब्रेड भी उनको खाने के लिए दिए बर्ड्स को। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। मेरी मम्मी ने जैसे ही वो छोटे छोटे क्रम्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में मेरी दादी जो है वो तोड़ती थी, वैसे ही मेरी मम्मी ने भी तोड़े। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने जो है वो ब्रेड की तरफ एक तरह से देखा भी नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. और जब हम जो है दादी की जो है पार्थिव शरीर को उठा के लेके गए, तो क्या हुआ, वो बर्ड्स जो हैं वो चुपचाप से उड़ गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो स्वीपर था, जो साफ करने वाला था, उसने जो है वो सारे ब्रेड क्रम्स जो है वो डस्टबिन में डाल दिए, तो उन्होंने लास्ट में खाए भी नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी विच डिस्क्राइब्स कि कैसे उसकी दादी कैसी दिखती थी खुशवंत सिंह की, वो क्या करती थी, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की, और वो कैसे एंड जो है उन्होंने अपना शरीर छोड़ा।
सो आई होप द चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। मैंने 1 to 1 जो है लाइन से इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन बताई है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। मुझे कमेंट्स में बताना कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या मुझे लाइन वाइज चैप्टर्स बताने चाहिए या फिर मुझे सीधा समरी बता देनी चाहिए चैप्टर की। सो टिल देन बाय बाय, सी यू, जल्दी मिलते हैं।